वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो जो यहाँ पे पहले भी इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी 1-2 दिन पहले कि फ़ीस जो है हमारी अभी एमबीबीएस की बढ़ने वाली है। बढ़ने भी नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने वाली है। 40 लाख यहाँ पे फ़ीस होने वाली है एंटायर 4 ईयर्स की। यहाँ पे 1 ईयर के यहाँ पे 10 लाख होने वाले हैं। तो इसी के रिगार्डिंग फिर से वीडियो होने वाली है। आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो नई अपडेट आई है कि कैसे यहाँ पे लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, कब तक चुकाना पड़ेगा, कितना स्टूडेंट को यहाँ पे कैंडिडेट को इंडिविजुअल फिल करना पड़ेगा, कितने तक यहाँ पे लोन देगी सरकार, कैसे देगी। एंड इसके लिए ऑफिशियली भी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुकी है सरकार, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। सबसे पहले न्यूज़पेपर में जो आया है वो तुम्हें दिखाने वाली हूँ। उसके बाद हम ऑफिशियली चलेंगे, ऑफिशियली विजिट करेंगे एंड ऑफिशियली तुम्हें दिखाऊंगी जो नोटिस आया है इसके रिगार्डिंग, वो भी कंप्लीट आ चुका है। एंड कैसे मेडिकल कॉलेजेस की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस बढ़ गई है, वो सब कुछ बात करेंगे। एंड कब से ये जो है लागू होने वाला है, मतलब इनक्रीज जो हुई है वो किस ईयर से स्टार्ट होगा, वो भी सब कुछ बात करने वाले हैं। तो वीडियो में तुम्हें लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 60 लाख में डॉक्टर बनेंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज में, सरकार देगी लोन एंड 7 साल में उसको चुकाना पड़ेगा हमें। तो कंप्लीट हम अपडेट देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। हरियाणा में अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में 40 लाख में डॉक्टर तैयार होंगे। एमबीबीएस में पढ़ाई के लिए भी 2020 से 2021 के लिए सरकार ने यहाँ पे अधिसूचना जारी कर दी है। मतलब जो ये यहाँ पे लागू होने वाला है 2020 से 21 इसी साल में लागू होने वाला है। इसमें फीस का यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। फीस स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है। पहले यह डॉक्टर सेवा 3 से मतलब 3.5 लाख में कंप्लीट यहाँ पे बन जाते थे, कंप्लीट यहाँ पे हो जाता था कोर्स। नई नीति के तहत अभी यहाँ पे अभ्यर्थी पर निर्भर करता है कि वह सरकार के माध्यम से लोन लेना चाहता है या फिर खुद ही यहाँ पे इस फीस को, कंप्लीट फीस को 40 लाख को भरना चाहता है। तो ये कैंडिडेट पे सेल्फ डिपेंडेंट करता है। तो मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे क्या क्या है। ऐसे में यदि विद्यार्थी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ पे इंटर्नशिप करता है, करके सरकारी नौकरी के लिए चयनित हो जाता है, तो उसमें किस्तें लगेंगी एंड उनके अकॉर्डिंग किस्तें उनको भरनी होंगी, जिसमें मूल ब्याज भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। मतलब ऐसा है जैसे तुम एमबीबीएस कंप्लीट कर लोगे उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ये चुकाना पड़ेगा। एंड ये भी श्योरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ पे तुम्हें जॉब देने ही वाली है, उसके बेसिस पे होगा। अगर तुम यहाँ पे सेलेक्ट होते हो आगे जाके तो तुम यहाँ पे कर पाओगे। लेकिन यह तक भी यह तय नहीं है कि सरकार नौकरी देगी या नहीं देगी, उसके लिए अभी कोई कुछ नहीं बोला। सरकार में नौकरी के लिए अपनी, जब तक सरकार में नौकरी होगी 7 साल तक उसको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने 7 साल की शर्त रखी है। यदि अभ्यर्थी 7 साल तक सरकार में सेवा करता है तो पॉलिसी के तहत अभ्यर्थी को 3,71,280 रुपये 4 साल में अदा करने होंगे। यह रकम कोर्स की फीस के तहत ली जाएगी। इसमें सालाना 10% की बढ़ोतरी होगी। जो कैंडिडेट है उसको इतनी फीस जो है 3,71,000 फीस खुद ही यहाँ पे उसको भरनी होगी। इस फीस के रिगार्डिंग कोई लोन नहीं मिलने वाला है। और कंप्लीट मैं तुम्हें बताने वाली हूँ फीस कैसे कैसे जमा होगी, एमबीबीएस डिग्री के लिए फीस कितनी होगी, लोन कितना यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो एमबीबीएस डिग्री के लिए पहले जो फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो 80,000 कैंडिडेट को फीस पे करनी होगी। एंड उसको लोन मिलने वाला है 9,20,000 का लोन मिल जाएगा, जो मिला के हमारा होने वाला है 10 लाख। दूसरे साल के 88,000 फीस होगी, 9,12,000 सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है। तीसरे साल का 96,000 यहाँ पे होगी। एंड जैसे कि तुम देख पा रहे हो 9,03,000 यहाँ पे सरकार लोन प्रोवाइड करेगी। चौथे साल का 4th ईयर का यहाँ पे मतलब जो कैंडिडेट को फिल करना होगा 1 लाख यहाँ पे फीस होगी। एंड उसके साथ साथ 8,93,520 रुपये लोन के थ्रू उसको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को 4 ईयर्स के देने पड़ेंगे 3,71,280 रुपये एंड 36,28,720 रुपये का उसको लोन मिल जाएगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे 40 लाख हो जाएंगे। एंड वर्तमान में क्या स्थिति है कि इससे पहले कैसे चलते थे, तो इससे पहले आमतौर पर सभी तक विद्यार्थी को सालाना 53,000 फीस देनी होती थी। इसके अलावा 15 से 20,000 हॉस्टल की फीस देनी होती थी। बाकी जो मैथ्स की फीस होती थी वो ज़्यादा नहीं होती थी। हालांकि सरकार ने इस पॉलिसी में सरकारी नौकरी देने की कोई गारंटी नहीं ली है।
कि यहाँ पे सरकारी नौकरी दी ही जाएगी, लेकिन नियमों से ये साफ हो रहा है कि सरकार यह चाहती है कि निजी अस्पतालों में मोटे पैकेज लेने की बजाय यहाँ पे चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में ही सेवा करें, कुछ दिनों मरीजों की सेवा करें। अन्यथा हालात यह है कि डॉक्टर यहाँ पे रुकते नहीं है, निजी सेवा के लिए भाग जाते हैं। तो इसके बेसिस पे किया गया है, नई नीति आ गई है। अभी तुम्हें दिखाने वाली हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो हरियाणा गवर्नमेंट की साइट से जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कंप्लीट आ चुका है एंड कंप्लीट पॉलिसीज यहाँ पे आ चुके हैं। वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलूंगी, तो मैं भी समझते चलना है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज प्लीज टू नोटिफाई दैट पॉलिसी रिगार्डिंग द, यहाँ पे जो एडमिशन लेना उसके रिगार्डिंग पॉलिसी स्टार्ट कर दी है। ये सेशन 2020 से लेकर 21 MBBS में जिनको लेना है, PG में जिनको लेना है, उनके रिगार्डिंग है। पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट शैल इंक्लूड ऑल द सिविल हॉस्पिटल, community health centers, primary health center etc. or any other health institute by whether name and stabilizing. Government medical college shall include, ये सारे जो है यहाँ पे बता रखे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कौन से यहाँ पे होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पॉलिसी है ये नॉट बी एप्लीकेबल टू NRI कैंडिडेट्स, NRI कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाली है, सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए होने वाली पॉलिसी। शैल बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू द MBBS कोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम द 2020 से लेकर 21, इसी ईयर से जो एडमिशन्स होने वाले हैं उन पे लागू होने वाले हैं इन वेरियस मेडिकल गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ईच कैंडिडेट को यहाँ पे क्या करना होगा, कितनी फीस होगी। ईच कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द MBBS डिग्री कोर्सेज, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे MBBS डिग्री कोर्सेज के लिए फॉर एट टाइम ऑफ एडमिशन हैव टू एक्सक्यूड एन एनुअल बॉन्ड फॉर द अमाउंट ऑफ 10,000, 10 लाख यहाँ पे ओनली देने होंगे उसको, मतलब नॉट ओनली 10 लाख उसको देने होंगे माइनस एनुअल फी पेड बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है, दिस बॉन्ड शुड बी पेड एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर, जो यहाँ पे ईयर स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग में देना होंगे। कैंडिडेट शैल कंटिन्यू टू पे द बॉन्ड टर्म टिल द टर्म ऑफ द MBBS 4 डिग्रीज, 4.5 ईयर का जब तक प्रोग्राम नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक उसको देते चलना है। टाइम ऑफ एडमिशन टू द MBBS कोर्सेज, यहाँ पे 2 टाइप से तुम पे कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे बता रखा है कैंडिडेट के कैन OPT ऑप्शन फर्स्ट भी सेलेक्ट कर सकता है, ऑप्शन सेकंड भी। ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द हरियाणा विल फैसिलिटेट हिम हर एन अवेलेबलिंग एन एजुकेशन लोन, यहाँ पे उसको एक एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर देगी सेलिब्रेटेड बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, कि उसको लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड है यहाँ पे कैंडिडेट कैन पेयर द एंटायर अमाउंट प्लस द एनुअल फीस, कैंडिडेट जो अमाउंट है प्लस एनुअल फीस हिमसेल्फ यहाँ पे या फिर हर सेल्फ यहाँ पे खुद पे कर सकता है, किसी भी लोन के विदाउट लोन भी यहाँ पे कर सकता है, मतलब फीस उसको कंप्लीट पे करनी है। चाहे ऐसा हो सकता है एनुअल फीस जो कैंडिडेट को खुद पे करके लोन गवर्नमेंट मतलब जो बच गया, जैसे मैंने बताया था तुम्हें यहाँ पे 80,000 फर्स्ट ईयर की फीस है एंड जो बच गया यहाँ पे जो फीस है वो यहाँ पे लोन के थ्रू हो जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट लोन के थ्रू कर सकता है या फिर एंटायर फीस खुद भी कर सकता है। इन द केस ऑफ कैंडिडेट ऑब्टेन द एम्प्लॉयमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट, अगर कैंडिडेट का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, उसको क्या करना होगा, देन स्टेट गवर्नमेंट शैल रिप्ले द एनुअल इंस्टॉलेशन ऑफ लोन। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल भी लिया जाएगा नहीं, इसके साथ साथ जो भी इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट कितना होगा वो नहीं बताया गया, वो भी लिया जाएगा टिल द टाइम ही इज सर्विंग इन द पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट इन द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जब तक वो सर्व कर रहा है हरियाणा में तब तक उससे यहाँ पे लिया जाएगा। द शैल बी इन एडिशन ऑफ द सैलरी एंड देन अलाउंस ड्यू टू द गवर्नमेंट सर्विंग इन पब्लिक, तो यहाँ पे जो होगा उसको कितना करना पड़ेगा वो बता देती हूँ। द स्टेट गवर्नमेंट शैल कीप ऑन द रिप्लाइंग द लोन। ठीक है, 7 ईयर्स जो होगा लोन जो होगा 7 ईयर्स तक जब वो सर्व करेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर द लोन इज रीपेड व्हेनेवर इज अर्लियर भी तुम कर सकते हो, वरना अगर तुम रेगुलर, इन्होंने एस्टीमेट बता दिया है, अगर तुम रेगुलर करते हो तो 7 ईयर्स के अंदर तुम यहाँ पे इनका लोन जो है वो रीपेड कर पाओगे। ईच कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन इन द MBBS कोर्सेज फॉर द ईयर 2020 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शुड पे द अमाउंट, यहाँ पे फिर से वो फीस स्ट्रक्चर बता रखा जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो क्या क्या उसको देना होगा। एवरी ईयर इंक्रीज हो जाएगी फीस 10%, फर्स्ट ईयर के 80,000, 88,000, 96 एंड 1,06,000 जैसे मैंने कंप्लीट बता दिया। 3,71 यहाँ पे तुम्हें देने हैं एंड बॉन्ड टेंटेटिव अमाउंट भी तुम देख लेना कंप्लीट, तो मतलब कुल मिला के एक ईयर की 10 लाख यहाँ पे फीस है एंड कंप्लीट जो एंटायर जो होगा वो 40 लाख फीस है। इन केस ऑफ द कैंडिडेट
अगर कैंडिडेट ऑप्शन ए सेलेक्ट करता है, मतलब वो यहाँ पे लोन लेता है, एज मेंशन द बॉन्ड अमाउंट शैल बी इन द शेप ऑफ द एजुकेशन लोन, जैसे कि बता दिया बॉन्ड अमाउंट ये है जो हमने नीचे बताया, बॉन्ड अमाउंट ये है 9,20,000 फर्स्ट ईयर के लिए, 9,12,000 सेकेंड ईयर के लिए, ये बॉन्ड अमाउंट है। तो अगर कोई कैंडिडेट लोन लेता है तो बॉन्ड अमाउंट जो भी होगी वो लोन में से आ जाएगी, एंड जो यहाँ पे एनुअल जो यहाँ पे फीस होगी वो कैंडिडेट को एनुअली उसको खुद पे करना होगा। तो कैंडिडेट ए अगर है, मतलब उसने लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है कहीं भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो उसको यहाँ पे मतलब कि उसको लोन के थ्रू हो जाएगी बॉन्ड अमाउंट, एंड सेकंड उसको जो एनुअल फीस है वो उसको देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस कोर्सेज कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर गवर्नमेंट जो को यहाँ पे वो ज्वाइन नहीं करता है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट को या फिर गवर्नमेंट मेडिकल, देन द रिप्लेमेंट ऑफ द लोन इंस्टॉलेशन विल बी शोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। अगर वो यहाँ पे गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करता है, प्राइवेट को ज्वाइन करता है, तो ये सारी अमाउंट उसको यहाँ पे कैंडिडेट को इटसेल्फ देनी पड़ेंगी। दिस पॉलिसी डज नॉट मेक इट मैंडेटरी ऑब्लिगेटेड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू एमबीबीएस ग्रेजुएट। इस पॉलिसी से ये भी नहीं है कि हम यहाँ पे कोर्स करवाने के बाद 100% उनको यहाँ पे प्लेसमेंट देने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द कैंडिडेट शैल हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर इन टर्म ऑफ द एप्लीकेबल रूट टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट। अगर उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर उसको जॉब चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, तो उसको सेम जो यहाँ पे प्रोसीजर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके थ्रू उनको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, गवर्नमेंट में एट द लेटेस्ट स्टेज इंट्रोड्यूस ए क्रेडिट ग्रेजुएशन स्कीम फॉर ए लोन ऑब्टेन। यहाँ पे अगर तुम्हें लोन लेना है तो उसके लिए भी ये स्कीम वगैरह बता देंगे, अभी नहीं हुआ है, यहाँ पे स्कीम बता दी जाएगी। क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम आ जाएगी लोन के लिए, ऑब्टेन फ्रॉम द मेडिकल एजुकेशन इन द गवर्नमेंट मेडिकल टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट एबिलिटी टू ऑब्टेन द एजुकेशन लोन फॉर द बॉन्ड अमाउंट। इन केस इफ द कैंडिडेट लीव द गवर्नमेंट जॉब आफ्टर द एक्स ईयर्स, मतलब कि अगर कोई भी कैंडिडेट है 7 ईयर्स में, ऑलमोस्ट मिनिमम 7 ईयर्स में उसको उससे लोन पे होगा। अगर 7 ईयर्स से बाद होगा, अगर वो 7 ईयर के बाद यहाँ पे जॉब छोड़ना चाहता है, लीव करना चाहता है, तो एनी लोन इंस्टॉलमेशन, जो भी लोन यहाँ पे होगा, रीपेमेंट होगा, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेशन फ्रॉम द डेट आफ्टर द कैंडिडेट लीव द सर्विस विल नॉट बी डन बाय द गवर्नमेंट एंड द कैंडिडेट शुड बी रॉन्गली एंड solely रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिम। अगर उसका फिर भी लोन बच जाता है तो उसको हाथों हाथ देना पड़ेगा, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है। द बॉन्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एनुअली फ्रॉम द एडमिटेड स्टूडेंट शैल बी डिपॉजिट इन हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ट्रस्ट टू बी सेट अप इन द, यहाँ पे जो बॉन्ड अमाउंट है, जो 9 लाख यहाँ पे बॉन्ड अमाउंट है जैसे कि फर्स्ट ईयर की, तो वो बॉन्ड अमाउंट होगी यहाँ पे गवर्नमेंट में जमा होने वाली है। अगर कैंडिडेट बी के बारे में बात करें, जिसने कोई लोन नहीं लिया, जो खुद ही ये पैसे भर रहा है, तो व्हेन द कैंडिडेट एक्स बी जो होगा नंबर सीरियल नंबर 5 होगा ऑफ दिस नोटिफिकेशन, ई शैल पे द बॉन्ड अमाउंट 10 लाख पर एनम माइनस एनुअल फीस, इतनी जो होगी उसको फीस पे करनी होगी। ट्रस्ट टू बी सेट इन द डायरेक्शन ऑफ मेडिकल फर्दर द आल्सो द कैंडिडेट हैड टू चॉइस द स्विच और शिफ्ट, मतलब बी वाले कैंडिडेट पे कोई दबाव यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, एंड ए वाले को यहाँ पे उसको जॉब करनी पड़ेगी इस लोन को चुकाने के लिए, वरना वो पैसे अमाउंट की फॉर्म में भी यहाँ पे इस लोन को रिप्ले कर सकता है। द बॉन्ड अमाउंट शैल बी केप्ट इन द सेपरेट डेडिकेटेड अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ, ये जो बॉन्ड अमाउंट जो होगी, जो 9 लाख तुम दे रहे हो, वो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे सेफली जमा हो जाएगी। पॉलिसी फॉर द कैंडिडेट विशिंग टू ज्वाइन द पीजी कोर्सेज, पीजी की भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, तो पीजी कोर्सेज जो भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं अगर एमबीबीएस के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस फॉर दिस बॉन्ड अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन लोन हैज गिवन और ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ ड्यूरिंग द रिप्लेमेंट, वो सर्विस के टाइम पे रिप्ले कर सकता है। ठीक है, जैसे कि नोटिफाई कर दिया पहले ही, कैंडिडेट आफ्टर द कंप्लीटिंग द एमबीबीएस कोर्स बिफोर स्टार्टिंग द गवर्नमेंट सर्विस विल गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद हरियाणा स्टेट मेडिकल गवर्नमेंट, उनको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो फीस स्ट्रक्चर फीस से थोड़ा सा बता देती हूँ। एमबीबीएस का 80,000 एनुअल फीस 10% एवरी ईयर इंक्रीज हो जाएगी। एनआरआई की यहाँ पे एंटायर कोर्स की जितनी है उतनी ही रहने वाली है।
1,25,000 US डॉलर्स यहाँ पे रहने वाली है। एंड पीसी की भी बढ़ा दी गई 1,25,000 यहाँ पे फर्स्ट ईयर की, एंड 1,50,000 यहाँ पे सेकेंड ईयर की हो जाएगी, एंड 175 लाख यहाँ पे थर्ड ईयर की हो जाएगी। नोट फीस स्ट्रक्चर ऑफ पीजी कोर्सेज शैल बी एप्लीकेटेड फॉर द एकेडमिक 2020 से लेकर 21। पीजी कोर्सेज की इस बार नहीं, अगली बार से लागू होने वाले, बट एमबीबीएस की इसी साल से लागू होने वाले। द स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू ऐड और डिलीट एनी क्लू इन द पॉलिसी एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो इसमें ऐड भी हो सकता है, इस पॉलिसी में कुछ डिलीट भी हो सकता है। दिस नोटिफिकेशन इज बीइंग इशूड बाय इन द सस्पेंशन ऑफ ऑल द अदर नोटिफिकेशंस। जो भी इससे पहले नोटिफिकेशंस आ चुके हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, उनको सबको अमान्य किया जाता है। एंड पॉलिसीज परमिटिंग टू द मैटर कवर्ड बाय दिस नोटिफिकेशन, जो इसमें पॉलिसीज आई हैं वही यहाँ पे लागू होने वाली है। तो ये कंप्लीट पॉलिसीज थी, मैंने तुम्हें कंप्लीट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एवरी पॉलिसी एवरी पॉइंट को हमने डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, लगातार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।